शर्मा ने एक स्टेटमेंट निकाली है। विशाल जी, आपके मैसेज से थोड़ा रिलेटेड ही है, बिकॉज मैं इस चीज को सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स एंड पैसा अर्निंग से रिलेट करती हूँ। यस, अंपायरिंग डिसीजंस गलत हुए हैं, लेकिन काफी जो ये ड्रामा चलता रहता है ना, फाइट्स दिखाना और ये कंट्रोवर्सीज होना, ये ब्रॉडकास्टर के बेनिफिट्स है, क्योंकि 50,000 करोड़ जो है वो स्टार स्पोर्ट्स ने दिया है। रोहित शर्मा ने आज दोपहर को एक स्टेटमेंट लिखी है, वो स्टेटमेंट मैं पढ़ लेती हूँ। द लाइव्स ऑफ क्रिकेटर्स हैव बिकम सो इंट्रूसिव मतलब सारे जो लोग हैं दूसरे के लाइफ में ताक झांक करने लग गए हैं, दैट कैमरास आर नाउ रिकॉर्डिंग एवरी स्टेप एंड कॉन्वर्सेशन we are having in privacy with our friends and colleagues at training or on match days. Despite asking Star Sports not to record my conversation, it was also played on air, which is a breach of privacy. मतलब उन्होंने मना किया स्टार स्पोर्ट्स को कि मेरी कॉन्वर्सेशन मत रिकॉर्ड करो, उन्होंने रिकॉर्ड भी की एंड उनको ऑन एयर चला भी दिया। They need to get exclusive content and focus only on views and engagement will break the trust between fans, cricketers and cricket. Let better sense prevail. तो आज ये रोहित शर्मा ने लिखा है, आई थिंक ही इज रेफरिंग टू जो इनका वीडियो था अभिषेक नायर के साथ, जो इन्होंने बोला कि मेरे लिए वो मंदिर था मुंबई इंडियंस में, तो मेरा आखिरी साल है, अब मैं चले जाऊंगा, ऐसा ऐसा वो वीडियो में था कंटेंट। तो इसके बारे में उन्होंने शायद बोला है एंड मेरे हिसाब से तो भाई आई थिंक रोहित शर्मा वाज अवेयर कि वहां रिकॉर्डिंग चल रही है। एंड देखिए, बहुत सारी प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस होती है, कुछ ऐसे तो कुछ भी लीक हो जाएगा, बट आप अवेयर होते हैं कि कुछ रिकॉर्डिंग चल रही है, आप उस हिसाब से बातें करते हैं, बोलते हैं एंड देन आई थिंक ये भी थोड़ा स्टेज्ड ही था। एंड रोहित शर्मा ने अभी कवर अप करने के लिए कुछ ऐसा लिखा है। साग्निक ने ऊपर लिखा था, आई बैक माय कैप्टन एंड आई सपोर्ट माय कैप्टन। ये साग्निक का ओपिनियन है, वी रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन। क्रिश, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? भाई, अपनी बीवी के साथ झगड़े जो होते हैं उसको ये ग्राउंड पे क्यों नहीं चर्चा करता है, या पर्सनल लाइफ को वहां पे चर्चा क्यों नहीं करता है? भाई, कैमरामैन अपना काम कर रहा है, तू उसको नहीं बताएगा क्या काम है, तू अपना काम कर ले पहले, तुझे खेलना आता है। तू अगर तुझे प्रॉब्लम, तुझे लग रहा था ऑफ है, तो तू बोलता ना हार्दिक पांड्या के खिलाफ जो तू बनाता है, अपना एजेंडा चलाता है, वो वहां कन्वर्सेशन कर लेता। तुझे वहां तो पता है कैमरा लगे हैं, ये मैंने बोल दिया तो रिकॉर्ड हो जाएगा, वायरल हो जाएगा, मेरा सेल्फिशनेस सामने आ जाएगी। पहले तो तुम वो अपनी पीआर सिस्टम के लिए बोलते हो, ये मेरा मंदिर है, जो है यही है, मेरा तो आखिरी है, सिंपैथी लेने के लिए इतना कुछ बोल जाते हो। भाई, अगर तुझे कैमरे से प्रॉब्लम होती ना, मैं वहां पे हूं, आप हो, कोई भी है, कोई बात करे ना, वो सवाल पूछ लिया, शिवानी पूछ सकती है मेरे से सवाल, मैं बोल दूंगा ये जगह इस कन्वर्सेशन के लिए ठीक नहीं है, बाद में बात कर लेंगे। कट किया जा सकता था ना, लेकिन उसने वो जवाब सवाल करवाया, फिर वो जवाब दिए। माइक में जाके जो गाली देता ना, इसको पता होता है कहां माइक है, कहां इसको चीजें वायरल करवानी है। आपने सुना किसी और को, विराट कोहली को सुना, MS धोनी को कभी ऐसे सुना जाकर के? ऐसे जो पीआर सिस्टम वाले होते हैं ना, उनको कौन सी चीज आपको हाइप करवानी है, ये इनका खुद का एजेंडा होता है। पहले इसने सिंपैथी ले ली, अब इसने बोल दिया यार देखो मेरा पार्ट नहीं था, ये तो मैं इमोशनली हो गया था और उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया। अबे, ये किसको पागल बना रहा है? सारी जनता दिमागदार बैठी होती है, कोई बेवकूफ नहीं है यहाँ पे, सबको पता होता है। मैं यार कहता हूं, एक छोटा सा बता दे, तो छोटा सा शब्द जिससे दूध का दूध पानी का पानी, हनीमून होता ना, बंद कमरे में होता ना लोगों का, वो कभी जाके बीच में कैमरा के सामने करते हैं, बनाते हैं? नहीं बनाते, क्योंकि उनको पता होता है, सेंस होता है कि ये प्राइवेट में करने की चीज है, तो प्राइवेट टॉक प्राइवेटली करना चाहिए था ना उसको, वहां कर रहा है, अपनी गलती, दूसरे को ऊपर था ऊपर जबरदस्ती। जी, तो आई थिंक सर्टेन कॉन्वर्सेशंस आर गुड इन प्राइवेट, बट अगर इस बात पे सच्चाई है, एंड बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे देते हैं, बिकॉज एक्चुअली क्या चीज हुई है वो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, वेदर ही वाज एक्चुअली अवेयर और नॉट। तो 100% श्योरिटी से मैं या क्रिश या कोई भी इंसान नहीं कह सकता कि वो जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तब रोहित शर्मा को अवेयरनेस उस बात की थी या नहीं। हम सोच ही सकते हैं कि उसको अवेयरनेस थी, लेकिन उसने लीक करवाने के लिए किया। बट अगर 1% भी ये चांस है दैट उनको अवेयरनेस नहीं थी एंड वो अपने दोस्त से बात कर रहे थे, बिकॉज अभिषेक नैयर एंड जो रोहित शर्मा है वो काफी अच्छे दोस्त भी हैं, तो अगर वो अपने दोस्त से हार्ट टू हार्ट एक कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, सो ऑब्वियसली अगर उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स शुड हैव
पुट इन सम डिस्क्रेशन, कुछ थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए था दैट ऐसी चीज जाएगी तो यस ये व्यूज एंड टीआरपी के लिए की गई है। एंड स्टार स्पोर्ट्स को देखिए, जर्नलिज्म के कुछ एथिक्स होते हैं, एंड बिकॉज मेरा जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है तो मैं उस चीज को अंडरस्टैंड करती हूँ दैट अगर आपका कोई सोर्स है तो आप अपने सोर्स को रिवील नहीं कर सकते हो, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। दूसरी चीज, आप किसी की प्रिवेसी इन्वेड नहीं कर सकते विदाउट देयर परमिशन अनलेस फॉर नेशनल थ्रेट ना हो। अगर आपकी कंट्री को थ्रेट ना हो, किसी इंसान को थ्रेट ना हो, तो आप किसी की इंटरनल बातें बाहर नहीं निकाल सकते विदाउट हिज परमिशन। ये प्रिवेसी के अगेंस्ट जाता है। रोहित शर्मा चाहे तो वो स्टार स्पोर्ट्स को सू भी कर सकते हैं प्रिवेसी के चक्कर में। तो अगर रोहित शर्मा को अवेयरनेस नहीं थी तो ये स्टार स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी गलती है। अगर रोहित शर्मा जानते थे कि हल्का सा भी उन्हें एहसास था कि ये चीज रिकॉर्ड हो रही है पास में और लीक हो सकती है, देन ऑब्वियसली इट इज बैड ऑन रोहित शर्मा पार्ट। सू करके तो दिखाए, रोहित शर्मा आपको सू कर देंगे। स्टार स्पोर्ट्स वाले करोड़ों रुपए का बिजनेस चलाते हैं, उनको नहीं पता है कि इन्होंने पीआर सिस्टम के लिए क्या करवाया है। खुद के मन में मैल है तो कैसे सवाल उठा देगा बंदा। देखो करोड़ों रुपए मिलते हैं न्यूज को, आप जर्नलिस्ट हो, मेरे से ज्यादा बेटर जानते हो कौन सा सवाल करना होता है। इसके लिए पैसे की गड्डी अलग जाती है, मैं ये जवाब दूंगा इसके लिए अलग जाती है। इसको घुमा करके कैसे आपको करना है और आपको शांत कैसे रहना है, मैं जब आपके ऊपर कीचड़ उछलूंगा, सबके लिए पैसा जाता है। तो ये मजाक में कोई चीजें नहीं होती भाई। मैं 0.001% भी नहीं ले सकता, इसको नहीं ले सकता। आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर पब्लिकली कोई कहे, आप कहोगे कि यार फोन पे आप मेरे हो, मेरे घर में मोस्ट वेलकम हो, मैं आपके घर में मोस्ट वेलकम हूं, एज ए दोस्त, एज ए शुभ चिंतक, जब भी आपको बात करनी आओ मिलो। ऐसा तो नहीं है कि भैया 24 घंटे बिजी होते हैं, कोई नहीं रहता। आपको प्राइवेट टॉक करनी है, प्राइवेट मीटिंग करनी है, वहां कर सकते हो। पहला सवाल, मैच आपका चल रहा है, बारिश हो रही है, चलो ठीक है, आप कोलकाता के डग आउट में क्यों जा रहे हो, क्या मतलब है आपका डग आउट में। कल को कोई इंडियन खिलाड़ी, पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है और वो जाके पाकिस्तान के डग आउट में बैठ जाता है, गलती से टीम इंडिया हार गई, गलती से मान लो 1% हार गई, तो आप लोग क्या सोचोगे, फिक्सिंग है ना। आप ऐसा 1% भी दे ही क्यों रहे हो, आपको पता होना चाहिए। या देखो, once you get into the public ना, संदीप जी एंड इवन साग्निक आपने पॉइंट रेज किया था, थैंक यू सो मच फॉर दैट। But once you get into a public, you're a public figure, then you have to really watch what you're saying, when you're saying, किस तरीके से आप बिहेवियर कर रहे हैं, कहाँ से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब देखिए, हम लाइव सेशंस में बैठे होते हैं, हम बहुत ट्राई करते हैं कि हम गाली ना दें, हम यूजलेस किसी की क्रिटिसिज्म ना करें, ज्यादा बैंटर ना करें, एक रिस्पेक्ट का दायरा होता है वंस यू पुट योरसेल्फ आउट इन द पब्लिक। सो इस तरीके, ये चीजें रोहित शर्मा को पता होनी चाहिए दैट ही इज अ पब्लिक पर्सनालिटी नाउ। एंड रोहित शर्मा का तो हमारे से कोई कंपैरिजन ही नहीं है, हम तो फिर भी कुछ भी बोल देते हैं, हमारी इतनी रीच भी नहीं है, बट रोहित शर्मा की रीच तो अनबिलीवेबल रीच है, right? So he has to be very careful in what he says, where he says it, and if किसी को कहीं से लीक मिल गई, वो उस चीज का एडवांटेज तो उठाएगा ही उठाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ मनी मेकिंग रैकेट। क्रिकेट भी वो मनी के लिए खेल रहे हैं, रोहित शर्मा भी मनी बनाने के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जो उनको कवर कर रहा है वो भी मनी बनाने के लिए ये सब करेगा। सो इट इज नॉट राइट, बट इट्स ट्रू एंड इट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ दैट थिंग्स रन थ्रू मनी एंड ही शुड हैव बीन मोर केयरफुल, दैट इज व्हाट आई फील। सो भाई संदीप जी कह रहे हैं रोहित को लोग गॉड मानते हैं, क्रिश अगर रोहित फैंस के पास गया तो कूटा जाएगा। क्रिश को कौन कूट सकता है यार भाई, मैं इस पे हंसी लेता हूँ यार, और तो कुछ कर नहीं सकता। नहीं, वो आपके बेनिफिट के लिए कह रहे हैं, वो रोहित के फैन नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं तो भाई इस पे हंसी लेता हूँ, मैं और क्या कहूँ। ये तो यही वाली बात होगी, राजा के बारे में कुछ मत बोलो, राजा आपका घर तबाही कर देगा, राजा आपको तबाह कर देगा। नहीं यार, ऐसा नहीं होता, सच सच होता है भाई। कल के मैच में चर्चा करते हैं। मैंने बड़े अच्छे से चीज देख ली भाई, छक्का पड़ा लास्ट ओवर की पहली बॉल पे लंबा, कोहली ग्राउंड बाउंड्री के वहां से गंदी गाली देखता है यश दयाल को और इशारा कहता है मैंने तुझे कटर डालने के लिए बोली है, तू डाल क्या रहा है एमसीबीसी, ऐसे करके अगली बॉल कटर जाता है, विकेट। भाई पूरा कंट्रीब्यूट किया है विराट